Welcome to online classes. So now we will discuss पार्ट 4 चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। पार्ट 3 में हमने क्या देखा था? पार्ट 3 में हमने वही सारी चीजें देखी फैक्टर्स के बारे में, कई तरीके की, कि भाई कैसे कम हो रहा है, कैसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है हुई वहां पे। कई सारी चीजें हमने यहाँ पे फैक्टर्स के रूप में देख ली, भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे आज की भाई कंजर्वेशन कैसे होगा। भाई ये तो देख लिया कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, मगर अब कंजर्व कैसे करें? हम ये तो पता है, वी नो व्हाट इज प्रॉब्लम, नाउ वी नो हैव टू नो व्हाट इज सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन विल बी गिवन टू अस बाय सम मेजर्स. नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेजर्स वी विल टेक टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट. So let's begin the chapter. Part 4. So conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. तो जो कंजर्वेशन है ना बैकग्राउंड में ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री में हैज बिकम एसेंशियल. तो चूंकि वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट्री में कई ज्यादा डिक्लाइन आ चुका है, तो नाउ वी विल have to know what is conservation and how we can conserve this. So it has become essential right now. But why do we need to conserve our forests and wildlife? अब इन सबसे ये तो पता लग ही चुका है अपन को कि भाई क्यों कंजर्व कर रहे हैं. मैंने आपको बताया हर कोई मुसीबत में, मानव में ह्यूमन बींग्स, और ये हमारे प्लांट्स, फ्लोरा, फ्यूना, फैक्टर्स, एवरीथिंग इज इन डेंजर. So how we protect them? We will protect them with some measures or some methods. Now we will see. भाई क्यों करते हैं हम इनको कंजर्व? पढ़ लिया कारण, तो फिर भी वापस देखते हैं. तो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. क्योंकि अगर कंजर्वेशन करेंगे तो ही हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, कि हर चीज मिलेगी. अगर सिर्फ कुछ ही चीजें मिलेगी तो बाकी चीजों के लिए कहाँ दिन निर्भर होंगे? कहीं क्या कहाँ मिलेगा? सिर्फ अर्थ पे ही मिलेगा, और जगह तो ऐसी चीजें मिलती नहीं. बार बार हमें अर्थ पे प्रोड्यूस करना है, तो एक बार कर लो उसके बाद दोबारा करना है, तो एक बार में सब कुछ तो मतलब. तो वी नीड टू नो दैट द कंजर्वेशन इज द की फॉर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये भी एक करना है. तो दो चीजों को कंजर्व करना है, अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की. क्योंकि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी तो हमारा लाइफ सिस्टम सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा. क्योंकि इकोलॉजी होगी तो प्लांट्स होंगे वगैरह, एनिमल्स होंगे हमारे, तो एयर मिलेगी. एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, तो हम जी पाएंगे. ऑक्सीजन की कमी आज के टाइम पे होती है. कोरोना वायरस ले लो, ऑक्सीजन इज द की. तो हर चीज के लिए ऑक्सीजन जरूरी है. ऑक्सीजन दे रहे हैं प्लांट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ प्लांट बनाने में भी काम आती है. आप सब जानते हैं वेस्ट फर्टिलाइजर बन जाते हैं. आपने गोबर गैस के कई सारे फैक्ट्रीज का भी नाम सुना होगा. इस तरीके की चीजें होती है. चलिए आगे चलते हैं. तो वाटर, एयर, सॉइल, ये हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से मिलते हैं. तो इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग. ये हमारा दूसरा उपाय हो गया. पहला उपाय तो ये था तो इनको प्रिजर्व करो. दूसरा उपाय ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होगा तो बेटर ग्रोथ होगा किसका? स्पीशीज का, और उनकी ब्रीडिंग भी आसान होगी. ब्रीडिंग मतलब उनको चराओ वराओ, उनको थोड़ा खाओ पिलाओ खिलाओ, ताकि वो न्यूट्रिशन ले पाए और हमें प्रोडक्ट्स, हेल्थी प्रोडक्ट्स दे पाए, ताकि हम भी हेल्थी हो. तो हर चीज की हेल्थ जरूरी है, नॉट जस्ट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड एवरी अदर क्रीचर्स. नाउ फॉर एग्जांपल, in agriculture we are still dependent on traditional crop varieties. तो हमारे कई तरीके के ट्रेडिशंस हैं क्रॉप्स के, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं. नॉर्थ में आप जानते हैं ज्यादा गेहूं कंज्यूम होता है, साउथ में चावल कंज्यूम होता है, राइस कंज्यूम होता है. तो ये हमारे कल्चर पे डिपेंड है. जैसा हमारा कल्चर होगा तो वैसा हमारा कंजम्पशन होगा. यूके यूएस में जाएंगे, कंजम्पशन अलग है, वहाँ पे कुछ अलग कंज्यूम करते हैं, उनकी स्किन कलर अलग है. तो हर चीज जो है, तो क्रॉप में भी उस तरीके से हर किसी की वेराइटीज होती है. So fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity.
तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी हो गया भाई, ये लीजिए तीसरा पॉइंट बन गया। ये फिशरीज तक डिपेंडेंट है, हमारे मरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा तो जाके फिशरीज आएगी, अच्छी फिश मिलेगी, वी विल ईट, देन वी विल गेट सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, एंड व्हेन वी गेट सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट वी विल बी मोर टुवर्ड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज लाइफ मीन्स लिविंग, और लिविंग विल बी डन ओनली थ्रू प्लांट्स। तो ये हमारे हो गए, चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें आते हैं इस पिक्चर पे, इस पिक्चर पे हम आते हैं 1960s और 70s की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे 1960s और 70s की बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है भाई। इन द 1960s and 1970s conservationists demanded a national wildlife protection program। जो कंजर्वेशनिस्ट है, मतलब जो कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशनिस्ट, उन्होंने क्या डिमांड रखी कि भाई आप सब नेशनल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बातें ही करोगे या फिर कुछ करोगे भी, तो एक प्रोग्राम चलाओ, ये बोला गया 60s 70s में। और फिर निकल के आ रहा है क्या, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1970। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बातें करोगे कुछ ना कुछ करोगे, तो उन्होंने कहा चलो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, एक एक्ट बना देते हैं, लेजिस्लेशन बना देते हैं, सबको फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर लेजिस्लेशन बना देंगे तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, तब तो कोई इशू नहीं रह जाएगा। पॉलिसी से तो लोगों को डर नहीं होता, बट लेजिस्लेशन से तो डर होगा। इफ दे ब्रेक द लॉ देन द लॉ विल टेक केयर ऑफ दैट। तो लॉ जो है टेक केयर करेगा फिर उनकी, यू नो हाउ टू टेक केयर, दैट मीन्स यू विल बी बिहाइंड बार्स। तो नाउ ये एक्ट पास किया गया, इंप्लीमेंट भी हो गया भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कई तरीके की वाइल्ड लाइफ को बचाने का एक तरीका है। विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग, ये आप यहां पे लिख सकते हैं, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया अगर आप मानेंगे, चलिए यहां तक। अब देखिए, विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, यहां तक सॉरी, कई सारे प्रोटेक्शन के लिए, हैबिटेट्स के लिए उनके यहाँ प्रोविजन थे। कोई लॉ को ब्रेक करेगा तो बार्स के अंदर होगा वो। चलिए देखते हैं आगे। एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। और जब ये सब चल रहा था तो भाई एक लिस्ट भी पब्लिश हो गई कि भाई इन सबको बचाना है, आप सब बचाओ, डालो जो भी एक्ट बना है उसमें अगर अमेंडमेंट करना पड़े तो करो, मगर डालो। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife। ये चलिए, ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। तो भाई इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना है, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीशीज ही वो स्पीशीज है जो एक्सटिंक्शन की तरफ है। जब तक इंडेंजर्ड है बचा लो, अगर एक्सटिंक्ट होगी तो फिर कहां से बचाओगे? एक्सटिंक्ट होने के बाद तो भाई गायब है, फिर तो दुनिया से ही गायब है, फिर तो ढूंढते रहो, कभी नहीं मिलेगी, कभी जन्म भी नहीं होगा इनका, क्योंकि दुनिया से गायब हो जाएगी। इसलिए बचाने का सख्त जरूरत है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स। इफ वी डोंट प्रोटेक्ट नाउ वी विल लॉस देम, व्हेन वी लॉस देम वी विल लॉस आवर वाइल्ड लाइफ, बिकॉज़ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन देम। इफ वी लूज वन द अदर विल बी अफेक्टेड बाय। Subsequently, सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स। तो जब ये सारी चीजें चली, लोगों को लगा करना चाहिए, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट भी सामने आ गई कि भाई सेंट्रल ही क्यों पास करें, हम भी ऐसे बनाते थे कुछ पार्क्स इस एक्ट के अंडर। तो नेशनल पार्क्स बनाए गवर्नमेंट ने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आना मना है, निषेध है, कोई आएगा तो जेल में बंद होगा, सीधी सी बात है। अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, पढ़ चुके हैं आप पहले की क्लास में यार, 9th 10th 9th 8th सब में आ चुके हैं ऐसी चीजें आपकी। चलिए फिर भी आगे देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड। तो इतना ही, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, भाई पार्क बना दिए, सेंचुरी बना दी, अब तो बच जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि नहीं भाई हम भी करेंगे, हमने सिर्फ एक्ट बना दिया, उससे क्या होगा, हम कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स देखेंगे कि भाई वो कहां तक है, उनका जो थ्रेटन्ड है ग्रेवली, उनको भी हम बचाएंगे, इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन
वो टाइगर को भी बचाएंगे भाई। द वन हॉर्न्ड राइनोस को भी बचाएंगे, और कश्मीर स्टैग और हंगुल, ये कोई एनिमल है हंगुल स्टैग, उसको भी बचाएंगे। तो कई सारे एनिमल्स जो है हम बचाते रहेंगे। यहां से हमने ये देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जो सॉल्ट वाटर में मिलते हैं, और जो घड़ियाल्स होते हैं। 3 तरीके के होते हैं, घड़ियाल्स और फ्रेश वाटर में मिलने वाले क्रोकोडाइल्स, सॉल्ट वाटर में नमक वाले पानी में मिलने वाले क्रोकोडाइल्स। आपने मगरमच्छ देखे ही होंगे, वही बात कर रहे हैं आप। घड़ियाल्स भी एक तरीके के मगरमच्छ, मगर इनकी चोंच जो है पतली होती है। आप देखा है कि जो मगरमच्छ होते हैं ना क्रोकोडाइल, उनकी चोंच बड़ी बड़ी होती है, और जो घड़ियाल होते हैं ना चोंच एकदम पतली सी छोटी सी, तो छोटी सी होती है। अभी आपको बताऊंगा आगे देखो, ठीक है। एशियाटिक लायन, एशिया में लायन होता है एशियाटिक लायन, वो देखा आपने, गुजरात में मिलेगा आपको, पहले बता दूं। और अदर्स कुछ और होते हैं। इन सबको बचाने का ठेका लिया है भाई इसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठेका मतलब इन सबका अधिकार उनके पास, कोई दूसरी बात नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, कोई गलत नहीं लिए। इसका मतलब होता है अधिकार लेना, कि इन सबको प्रोटेक्ट करने का अधिकार, जो राइट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया। तो मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, क्या भाई, इंडियन एलिफेंट और ब्लैक बक, चिंकारा जिसे नाम बोला जाता है, क्या, चिंकारा। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको मिलेंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे इसे। और द स्नो लेपर्ड, कई तरीके ठंडे वाले इलाकों में स्नो लेपर्ड मिल जाएंगे। हैव बी गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। तो इंडिया में अगर आप सबने इनको कुछ किया तो यू विल बी बिहाइंड बार्स। हंटिंग करो आप इनको, ब्लैक बक को करी थी ना हंटिंग, सलमान खान ने, गया ना जेल में, करो, लीगल प्रोटेक्शन है, नोबडी कैन डू इट। इफ यू कैन, यू विल बी बिहाइंड बार्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई क्रोकोडाइल, इन सब प्लांट्स को लीगल प्रोटेक्शन दे दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बन गया। अब इन सबसे कई सारे प्रोजेक्ट्स निकल कर आए कि भाई कोई एनिमल के लिए एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो गवर्नमेंट निकाल दे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ गई, प्रोजेक्ट टाइगर। आप सब जानते हैं टाइगर भरे हुए हैं इंडिया में। कितने टाइगर है इंडिया में? तो टाइगरों की संख्या तो कई ज्यादा है, आप सब ढूंढते रह जाएंगे। टाइगर ही टाइगर हर जगह है, एक जगह नहीं, हर जगह टाइगर ही है देखा जाए तो टाइगरों की पॉपुलेशन ही हमने बढ़ा दी। और कैसे बढ़ाई? प्रोजेक्ट टाइगर से। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है भाई? हमने देखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही। चलिए देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर आया। हाँ भाई, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाओ। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फोनल वेब। जो फ्लोरा फूना देखा था ना मैंने, फूना की बात कर रहे हैं, फ्लोरा तो हो गया हमारे प्लांट्स वगैरह, फूना ये हमारे एनिमल्स। एनिमल्स में हमने ये देख लिया फूनल में, ये टाइगर सबसे बड़ा है। जो फ्लोरा फूना की बात करी थी, तो फ्लोरा हमने देखा था प्लांट्स, और ये फोना एनिमल्स। तो ये फोना में जो है की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, कौन सी? टाइगर। टाइगर बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो 1973 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। हमने देखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब आया, एक्ट कब आया? 1972 में। उसके एक साल बाद ही इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया था इसी एक्ट के अंडर हम सब कर पाएंगे। तो द अथॉरिटीज realized that the tiger population had dwindled to 1,827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। मतलब 55,000 जो है टाइगर थे पहले, और रहे कितने गए 1973 में जब देखा गया तो भाई 1,827 ही है। अरे 55,000 से 1,827 रह गए, अब तो भाई बहुत कम हो जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो परीक्षा नजदीक आ जाएगी, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने वही किया। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस। जो मेजर थ्रेट्स है वो टाइगर पॉपुलेशन पे है, और वो कई तरीके की थ्रेट्स है, सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट हो चुका है, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक्सेट्रा। कई तरीके कारण है टाइगर पॉपुलेशन जो है कम हो रही है, इसके कई कारण है, ये हमने कारण देख लिए। चलते हैं आगे। The trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicines, especially in the Asian countries, left the tiger population in world of the extinction।
तो भाई हम जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन नीड्स टर्न इनटू ग्रीड। अब जब ग्रीड होगी, वी नीड मोर, वी नीड मोर, वी नीड मोर। मेडिसिन मिलती है हमें इन सब से, टाइगर से मेडिसिन वैल्यू होती है, स्पेशली स्किन में, ये सब बोन्स वगैरह में। तो हमें देखा तो ये एक्सटिंक्शन में पहुंच चुकी है, अबाउट टू एक्सटिंक्ट, कुछ करना पड़ेगा। तो सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन है ना, वो सबसे ज्यादा नेपाल और इंडिया में है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये पॉपुलेशन है जो यहाँ रहती है, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन है उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया में टाइगरों की पॉपुलेशन नेपाल में भी। तो आगे देखिए, दीज टू नेशंस बिकम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। अब भाई जब टाइगर ज्यादा इन्हीं जगह पे है, तो पोचिंग सब ज्यादा इन्हीं पे होगी, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा बोन्स, उन्हें स्किल, उनकी स्किन वगैरह सब वहीं पे मिलेगी। पहुंच गए वहां पे, कर लिया इनका शिकार और इनको कर ली पोचिंग, तो प्रोजेक्ट टाइगर आ गया भाई। अब तो इनको बचाना है प्रोजेक्ट टाइगर से। अभी प्रोजेक्ट टाइगर आया, ये सब चीजें चल रही थी, प्रोजेक्ट टाइगर ने अपनी हाथ में कमान ली। तो वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड लॉन्च हो गया 1973 में। और शुरुआत में तो इसने क्या सक्सेस मारी, एक बार में इतनी छलांग तो कोई इंडियन मार सकता नहीं है, बट टाइगर ने मार दी। चलिए देखिए, इट शोड सक्सेस एज द टाइगर पॉपुलेशन वेंट अप टू 4002। तो 4002 पे पहुंच गई। तो आप सोचिए, 1827 पे ही थी, 1-2 साल भी नहीं हुए थे कि ये देखिए कितने 73 थे, 10-15 सालों में, 10-12 सालों में क्या हो गया, 10-12 सालों में 1000 नहीं 3000 के करीब बढ़ गए। और फिर 1989, 3 साल 4 साल बाद 334 वगैरह, 332 वगैरह जो है और बढ़ गए। मगर हमने सोचा कि भाई बढ़ रहे हैं, मतलब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, अच्छा करते करते कुछ बड़ा हो गया, बुरा हो गया। और क्या हो गया कि 1993 में तो इनकी पॉपुलेशन जो है कम हो गई, 4434 थी, उससे कितनी हो गई, उससे कम होकर 3360 ही रहेगी। हमने सोचा था अब तो और बढ़ेगी, 5000 10,000 कर देंगे, मगर ये तो 3600 ही रही। तो देर आर 27 tiger reserves in India covering an area of 37,761 square kilometer. Tiger conservation has been viewed not only as an effort to save an endangered species like tiger, but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude. तो इस तरीके के जो है 27 टाइगर रिजर्व इंडिया में है, जो यहाँ इतनी जगह पे जो है फैले हुए हैं। तो ये सिर्फ टाइगर को नहीं बचा रहे, उसके आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है, उसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स है, उनको भी ये जो है बचा रहे हैं। चलिए ये तो देख लिया, इन्होंने बचा लिया, मगर 1993 में तो कम हो गए ना। अब चलिए आगे चलते हैं, फिर वापस बढ़ जाएंगे, चलता रहेगा वो, अप डाउन होता रहेगा। इकोनॉमी भी अप डाउन चल रहा है, आज के टाइम पे तो माइनस में चल रही है, क्या कर सकते हैं। कोरोना वायरस, आप और मैं, हम सब इसी तरीके से स्टडी कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज चेंज। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तरांचल। अब उत्तरांचल में एक कॉर्बेट नेशनल पार्क है भाई, वहां पे टाइगरों की है। सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व है आसाम में। कॉर्बेट देखा आपने, उत्तरांचल में था। सुंदरबन ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मानस असम, और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। सम ऑफ द टाइगर रिजर्व होते हैं। तो ये जो है सम ऑफ द टाइगर रिजर्व से कहाँ के, इंडिया के। तो हमने इंडिया के टाइगर रिजर्व तो देख लिए। चलिए अच्छी बात है, इतने टाइगर होने भी चाहिए, टाइगर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। टाइगरों को बचाना परम सिद्ध अधिकार बन चुका है हमारा। प्रोजेक्ट टाइगर, ये सक्सेस और फेलियर आप सब खुद सोच सकते हैं। अब चलिए, ये हमारा प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, आपको समझने में आया 1973। यहाँ से आप शुरू करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर को पढ़ना। ऊपर तो सारा का सारा बैकग्राउंड बताया हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर तो हो गया।
the conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components. अब जो प्रोजेक्ट टाइगर है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं, वो बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहा है। फ्यू कंपोनेंट्स को छोड़ के उसने पूरी बायोडाइवर्सिटी को फोकस किया। पहले सोचा एक एक करेंगे, बट नहीं, अब तो सबको करना पड़ेगा, साथ में लेके चलेंगे। चलिए लेके चलते हैं, क्या करते हैं। तो देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेथड्स, कि भाई टाइगरों को बचा लिया, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को बचा लिया, मगर अब कुछ तगड़ा करना हो, यू हैव टू डू समथिंग एल्स टू ब्रेक दिस स्लो डाउन और स्लो मेजर्स। हमें कुछ बड़े मेजर्स लेने होंगे। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लान। तो जैसे जैसे बदलाव हुआ, एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्सों ने भी अपनी जगह ले ली। कीड़े मकोड़ों को भी सोचा गया कि इनकी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रेशम का कीड़ा कितना जरूरी है, रेशम के कपड़े बना रहा है, ये रेशम का नहीं है मगर फिर भी बनाते हुए कपड़ा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 में आया है, सेवरल 100 बटरफ्लाइज, moths, beetles and 1 dragonfly have been added to the list of protected species. तो एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट बना ली कि भाई ये सारे इंसेक्ट्स हैं वगैरह हैं, इनको बचाओ। तो कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ एक्ट में। अब इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज। पहले एनिमल्स को ले लिया, फिर उसके बाद इंसेक्ट्स को भी ले लिया, फिर उसके बाद लगाया वाइल्ड लाइफ है। तो वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड एनिमल्स ही थोड़ी होते हैं, लाइफ वाले और भी चीजें होती है। तो इन्होंने प्लांट्स को भी ऐड करना शुरू किया। तो 1991 में सबसे पहले प्लांट्स को जो है इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो डाला गया, और इसकी 6 स्पीशीज जो है 6 स्पीशीज डाल दी गई। चलिए 6 स्पीशीज डाल दी हमने, आगे देखते हैं। देखिए गड़िया, मैंने बताया था ना कितनी छोटी सकड़ी हुई है, देखिए खुद। चलिए देखिए, और ये क्या है? ये हमारी यमुना है, इतनी गंदी यमुना आप सब देख रहे हैं। अब चलिए फिर भी, तो हमने ये देख लिया, अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। कंजर्वेशन के हमने मेथड्स वगैरह पढ़ लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह देखने थे वो देख लिए। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं हमारे टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हम देखेंगे कि भाई टाइप्स क्या है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो देखना है। तो इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो रेगुलेट करने के लिए कई सारे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब आए, ये हमने देख लिया आगे। फिर दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग। तो उन्होंने कई तरीके की जो है क्लासिफिकेशन कर दी। तो आपको जो टाइप्स की बात कर रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की, ये वाली बात ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कितने तरीके की टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है यहाँ देखिए। सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट, फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फिर उसके बाद हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये हमारे 3 फॉरेस्ट है जो हमारे टाइप्स में आते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह जो है गवर्नमेंट के यहाँ पे काम करते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट, जहां पे रिजर्व होगा, मतलब कोई फॉरेस्ट लैंड है उसे डिक्लेयर कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब वो जो मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वहां पे जो है डिक्लेयर कर दिया डिपार्टमेंट ने, तो जो है उसको फर्दर डिप्लीट नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते आप। और अनक्लास, जो इन दोनों में नहीं है वो अनक्लास्ड में, जो इन दोनों में नहीं है वो कहाँ पे, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। ठीक है, तो दीज आर आइदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो ये हमारे टाइप्स हो गए फॉरेस्ट की। ठीक है, ये हमने देख लिया। प्रोटेक्टेड और रिजर्व, ये आप सब यहाँ पे देख लीजिए, 1/3 ऑफ द टोटल एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। और ये क्या है, फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए। और ये रिजर्व फॉरेस्ट है, मोस्ट वैल्यूएबल है वाइल्ड लाइफ इन सबके लिए, और ये बता दिया सबसे ज्यादा। तो ये हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, तो आप सब इनको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। तो ये हमने हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे पढ़ लिए। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्या, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हमारा ये वाला पार्ट, और कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा आपको पॉइंट दिए हुए, एग्जांपल्स दिए हुए, कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स दिए हुए, वी विल स्टडी इट
एंड देन वी विल फोकस ऑन कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो हमारा ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।